जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, तुम्हारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था इसका? अकबर ने किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। ये आपका फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है कि कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पे हैं ये? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाए आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है ये किस सन में किया गया था? ये 1971 में। ठीक है, 1971 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है, यानी जुपिटर का जो है उपग्रह कौन सा इसमें से नहीं है? बताइए। आईओ है, यूरोप है, टाइटन और गैनीमेड। टाइटन नहीं है। टाइटन किसका है? ये टाइटन जो है शनि का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। टाइटन शनि का है, उपग्रह है। नेक्स्ट हमारा है कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? इन्होंने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, डायनामाइट। ये आपका क्या है? जुपिटर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो कांग्रेस का गठन कब किया गया था? ये 1900 या 1800 कब किया गया था? 1885 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1885। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तर कोरिया की स्थापना के नेतृत्व में की गई थी। तो उत्तर कोरिया की स्थापना जो है किसके नेतृत्व में की गई थी? किंग सेकंड सुंग। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, किम सेकंड सुंग। नेक्स्ट देखते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो कौन सी है इसमें प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला? हिमालय है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या अरावली। तो अरावली रेंज जो है ये आपकी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, यानी अरावली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि चार्ल्स कोरिया कौन था। चार्ल्स कोरिया कौन था? तो बताइए चार्ल्स कोरिया कौन था? यह एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। क्या था ये? या एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। और चार्ल्स कोरिया को आप याद रखिएगा कि इसने जो है चंडीगढ़ शहर की जो रूपरेखा है वो तैयार की थी। किसने? चार्ल्स कोरिया ने चंडीगढ़ शहर की रूपरेखा को तैयार किया गया था। नेक्स्ट हमारा है कि माउंट कंचनजंगा क्या है। तो बताइए माउंट कंचनजंगा जो है क्या है? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है? नहीं। माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है? नहीं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है? दूसरा है या तीसरा है, क्या ये देखना है आपको। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये विश्व का जो है तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में लोकप्रिय है। तो भारत में श्वेत क्रांति के रूप में कौन जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीवी सिंधु कौन है। तो पीवी सिंधु कौन है? ये बताना है आपको, पीवी सिंधु कौन है। ये भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है, ठीक, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है। सौर मंदिर पूछा है, तो ये कहाँ है? महाबलीपुरम में। सौर मंदिर महाबलीपुरम में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था। तो आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया था? 1991 में शुरू किया गया था, 1991 में। नेक्स्ट हम कहते हैं कि क्या है? कन्फ्यूशियस कौन था। तो कन्फ्यूशियस कौन था आपको ये बताना है। यह क्या था? तिब्बत का एक प्रधान रसोइया था। यह एक चीनी दार्शनिक था। यह चीन में वसंत और शरद ऋतु का एक प्रसिद्ध चित्रकार या कोरियाई सामंत। तो यह एक चीनी दार्शनिक था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुटियंस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी। तो माउंटबेटन की जगह जो है किसने ली थी? सी राज गोपालाचार्य ने।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर पूछा है तो वो क्या हो जाएगा आपका कन्याकुमारी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। बताइए, बहुत ही फेमस राष्ट्रपति रहे हैं वो, कौन थे वो, बराक ओबामा जी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो आपको फूलों की घाटी तो पता होगा कहाँ पे है ये उत्तराखंड में आती है, आपकी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री जी नहीं, भारत के लोकसभा अध्यक्ष जी नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी का सबसे वरिष्ठ सदस्य बिल्कुल नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जी हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये क्या करेंगे, ये उनका कार्य देखेंगे। तो आप ये देख लीजिएगा एक बार, लिखा हुआ है कि ये नोट में क्या है, 1969 ईस्वी में VV गिरी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए त्यागपत्र दे दिए। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश M हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति पद पर 18 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यरत किया। तो ये चीज़ ऐसा पहले एक ही बार हुआ है अभी तक भारत में। नेक्स्ट हमारा है कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी। तो बताइए, प्लासी की लड़ाई जो है किस नदी पर लड़ी गई थी, भागीरथी पर। किस पे, भागीरथी नदी पर लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है, फील्ड हॉकी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले आविष्कार जो है कहाँ पे हुआ था, तो ये अमेरिका या यूरोप, ये हुआ था आपका यूरोप में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप में हुआ था ये। नेक्स्ट हमारा है कि जल्लीकट्टू क्या है। तो बताइए, जल्लीकट्टू क्या है, ये जो है सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। किसको, सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताइए, दुनिया में से दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है K2, यानी गाडविन ऑस्टिन बोलते हैं इसको, K2 को गाडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट हमारा है कि शून्य उत्सर्जन वाहन यानी जीरो इमिशन व्हीकल का मतलब क्या है। तो बताइए, जीरो इमिशन व्हीकल का मतलब क्या है। तो वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता है, या वह जो पिछली पाइप से केवल जल वाष्प उत्सर्जित करता है, नहीं, वह जो पिछली पाइप से केवल कार्बन हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित करता है, या वह जो पिछली पाइप से केवल संकुचित हवा उत्सर्जित करता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है कि रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला 1986 से 1988 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी। तो बताइए, सीता की भूमिका किसने निभाई थी, दीपिका चिखलियन ने निभाई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुँचे थे। तो बताइए, किस शहर के नज़दीक पहुँचे थे ये, कलिकट। कहाँ पे, कलिकट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलिकट। न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है। तो न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है, टेफ्लॉन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेफ्लॉन।